दोस्तों पाइन लैब्स लिमिटेड का 3,900 करोड़ का आईपीओ 7 नवंबर से 11 नवंबर के बीच में ओपन हो चुका है। इसका प्राइस बैंड 210 रुपए से 221 रुपए पर शेयर है और यहाँ पर एक लॉट में 67 शेयर्स हैं। ये जो पूरा का पूरा इशू साइज है, इसमें से 2080 करोड़ का फ्रेश इशू है और बाकी बचा हुआ ऑफर फॉर सेल है, यानी ज्यादा जो पैसा है वो कंपनी के बिजनेस में लगना है। ये आईपीओ एनएसई बीएसई दोनों ही एक्सचेंज में लिस्ट होगा, जहां पर इसकी जो टेंटेटिव लिस्टिंग डेट है वो 14 नवंबर की रखी गई है। तो ये इस आईपीओ की बेसिक डिटेल्स है। अब इसके बिजनेस को समझते हैं, इसके फाइनेंशियल्स को देखते हैं, प्रोज एंड कॉन्स को जानते हैं और उसके बाद मैं आपको इसका जीएमपी भी बताऊंगा, जिसके बाद आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके बिजनेस की। तो पाइन लैब लिमिटेड एक फिनटेक कंपनी है जो कि बेसिकली मर्चेंट्स यानी शॉप्स हो गई, स्टोर्स हो गए या बाकी जो बिजनेसेस हैं उनको डिजिटल पेमेंट्स लेने और फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सिंपल भाषा में समझाऊं तो सबसे पहले इस कंपनी का काम है कि दुकानों में आपने जो स्वाइप करने की मशीन देखी होगी, ये कंपनी उन मशीन्स को बनाती है और ऑपरेट करती है और इंडिया में लाखों ऐसे मर्चेंट्स हैं जिनके पास इनकी वो पीओएस मशीन है। दूसरा, आपने देखा होगा कि आज के टाइम पर जो छोटी मोटी दुकानें होती हैं जहां पर मोबाइल सेल होते हैं, टीवी सेल होते हैं, वहां पर भी आपको फाइनेंस कराने का ऑप्शन मिल जाता है, ईएमआई का ऑप्शन मिल जाता है। तो बहुत सारे जो ईएमआई के ऑफर्स होते हैं वो पाइन लैब्स के थ्रू ही होते हैं, क्योंकि इनका बैंक्स और एनबीएफसीज के साथ टाई अप है। इसके अलावा तीसरा इनका जो मेन काम है वो है पेमेंट गेटवे प्रोवाइड करना। आप किसी भी वेबसाइट से, किसी भी ऐप से किसी प्रोडक्ट को बाय करते हैं तो वहां पर जब आप पेमेंट करते हैं तो आप किसी पेमेंट गेटवे के थ्रू करते हैं। तो ऐसे ही इनका भी अपना पेमेंट गेटवे है जिसको आप अपनी वेबसाइट या ऐप में इंटीग्रेट कर सकते हैं और जब कोई आपकी वेबसाइट पे पेमेंट करेगा तो थोड़ा सा कमीशन ये चार्ज करेंगे, जिससे इनकी अर्निंग होगी। तो इनका काम आपको समझ आ गया है, लेकिन ये काम कितना बड़ा है इसको समझने के लिए नंबर्स को देखते हैं। तो सबसे पहले इस कंपनी के पास आज की डेट में 9,88,304 मर्चेंट्स हैं, यानी ऑलमोस्ट 10 लाख के आसपास मर्चेंट्स हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इनके पास 716 कंज्यूमर ब्रांड्स और 177 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी हैं और ये कंपनी इंडिया के बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि Amazon पे, फ्लिपकार्ट, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स और ऐसे काफी सारे ब्रांड्स को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। अब चलिए इनके फाइनेंशियल्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इनकी जो एसेट्स हैं वो पिछले 3 साल से लगातार बढ़ती जा रही हैं, जो कि मार्च 2025 के अकॉर्डिंग 10,715 करोड़ है। इनका जो रेवेन्यू है वो भी पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि मार्च 2025 में 2300 करोड़ के आसपास का है। लेकिन अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो कंपनी फिलहाल लॉस में है और मार्च 2025 के अकॉर्डिंग कंपनी को 145 करोड़ का लॉस हुआ है। हालांकि पिछले 2 साल से कंपनी का लॉस घटा है, लेकिन स्टिल ये एक बहुत बड़ा लॉस है। इसके अलावा कंपनी की जो बोरोइंग है वो भी लगभग 800 करोड़ के आसपास है, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है कंसिडरिंग कि कंपनी लॉस में है। केपीआईज की बात करें तो कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन नेटवर्थ सब कुछ नेगेटिव में है, क्योंकि कंपनी लॉस में है। और मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो ये एक लार्ज कैप स्टॉक है, ऑलमोस्ट 25,000 करोड़ के आसपास की इनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन निकल कर आती है। यानी क्योंकि ये कंपनी लॉस में है तो इसके फाइनेंशियल्स कुछ खास अच्छे नहीं है। तो अब हमारी जो सारी उम्मीद है वो इसके जीएमपी के ऊपर टिकी है। वो कितना है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो सबसे पहले इसकी स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहली स्ट्रेंथ है कि इनके पास मर्चेंट्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। ऑलमोस्ट 10 लाख मर्चेंट्स इनके पास हैं, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है और ये नंबर पिछले 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 23 में ये 5 लाख के आसपास था, अब ये 10 लाख के आसपास होने वाला है। यानी पिछले 2 साल में ही इनके जो मर्चेंट्स हैं वो ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं। ये कंपनी क्लेम करती है कि इन्होंने फाइनेंशियल ईयर 2025 में 5.68 बिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस की है, जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 में 3.44 बिलियन था। यानी इनके जो ट्रांजैक्शन नंबर है वो भी बहुत अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। इसके अलावा इनका जो रेवेन्यू है वो भी हमने देखा है कि अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। लेकिन अगर रिस्क की बात करें तो सबसे पहले कंपनी लॉस में चल रही है। आपको पता है कि लंबे टाइम से कंपनी को लॉस ही हो रहा है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स है ना, इससे ही इनका 20 to 25% रेवेन्यू आता है। तो अगर उनमें से एक आध कस्टमर भी भाग गया तो फिर इस केस में इनका जो रेवेन्यू होगा वो सडनली ड्रॉप कर सकता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया है कि कंपनी के ऊपर अभी ठीक ठाक डेट भी है, तो ये इससे जुड़े हुए रिस्क हैं। अब फाइनली इसके जीएमपी के बारे में बात करें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जीएमपी कोई प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती है, तो इसे सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए लीजिएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो अभी इसका जीएमपी फिलहाल 8% के आसपास चल रहा है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए थी। आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।